गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हमारा जो भारतीय समाज और शिक्षा में फोर्थ यूनिट में संवैधानिक उद्देश्य जो हमारा फोर्थ यूनिट का टॉपिक है, उसके अंतर्गत हमने संविधान का गठन क्या है, संविधान क्या है, उसके बारे में चर्चा की थी। और उसी के अंतर्गत संविधान निर्माण के अंतर्गत जो विशेष शब्दों को सम्मिलित किया गया था, उसमें जनतंत्र के बारे में हम जनतंत्र क्या है उस शब्द के बारे में हमने अर्थ जान लिया था। जनतंत्र मतलब क्या है, वह जनतंत्र शब्द जो है जन प्लस तंत्र, दो शब्दों से मिलके बना है। जन का मतलब है जनता या लोग, ठीक है, लोग या जनता, ठीक है। और तंत्र का मतलब होता है शासन प्रणाली, ठीक है। तो वह शासन प्रणाली जो जनता के हित में, जनता के हित के लिए बनाई गई है या जनता के अधिकारों को संविधान में सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित रखने के लिए जो नियम है, नियम बनाए गए उसे जनतंत्र में जनतंत्र जैसा कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के हित के मध्य लिए जो शासन प्रणाली बनाई जाती है उसको जनतंत्र कहते हैं। अब जनतंत्र की जो हमने परिभाषा और ये सब कर ली थी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनतंत्र की विशेषताएं, कि जनतंत्र की विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता है भारतीय जनतंत्र विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय जनतंत्र जो है, भारतीय जनतंत्र विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। कि जो विभिन्न वर्ग है समाज में, जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं, इन सब का प्रतिनिधित्व करने का कार्य कौन करता है, जनतंत्र है। दूसरा है यह जनता का शासन है और इस जनतंत्र में उत्तरदायित्व की भावना होती है। दूसरा है यह जनता का शासन है, इसमें उत्तरदायित्व की भावना होती है। उत्तरदायित्व की भावना से मतलब है हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना, हर व्यक्ति को एक भारतीय नागरिक होने के नाते उन सब अधिकारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता होना, जिसके द्वारा वो अपना एक भारत में अपना एक सुनागरिक के रूप में स्थान बना सके। तीसरा है भारत में जनतंत्र के द्वारा राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। भारत में जनतंत्र के
के द्वारा राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि राजनीति संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है, इसकी व्यवस्था जो है हमको जनतंत्र में जो नियम निर्धारित किए गए जाते हैं उसी के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है देश प्रेम एवं नैतिक गुणों का विकास करना। जनतंत्र के माध्यम से देश प्रेम की भावना एक व्यक्ति के अंदर भरती है और हर व्यक्ति एक दूसरे को समान दृष्टिकोण से रखता है, क्योंकि भारतीय संविधान में सभी को समान अधिकार दिया है। तो जनतंत्र के माध्यम से देश प्रेम और नैतिक गुणों का विकास, क्योंकि एक नागरिक के मन में यदि अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है और नैतिक गुण नहीं है, आदर की भावना नहीं है, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करने की भावना नहीं है, हर नागरिक के दुख और को अपना दुख मानकर, परेशानी को अपनी परेशानी मानकर उसको दूर करने का प्रयास नहीं है, तब तक देश में एकता की भावना को स्थापित नहीं किया जा सकता। और जनतंत्र एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति के अंदर जो है देश प्रेम की भावना को बढ़ता है। नेक्स्ट है जनतंत्र व्यवस्था प्रजातांत्रिक जनतंत्र व्यवस्था में क्रांति का भय कम होता है। साहित्य एवं कला इसके द्वारा साहित्य और कला का विकास संभव होता है। क्योंकि जनतंत्र में सबके लिए समान अधिकार होते हैं और जब हर व्यक्ति को समान अधिकार रहता है तो किसी के मन में भी कोई भेदभाव की भावना नहीं आती और आक्रोश की भावना पैदा नहीं होती, सभी को समान दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो इसके द्वारा जो है कोई भय का वातावरण नहीं होता है और साहित्य और कला का भी पर्याप्त जो है विकास करने का अवसर जो है प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से जनतंत्र व्यवस्था जो है भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखने में, भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता के साथ अपनी जीवन यापन करने के लिए बहुत अनिवार्य है, जिसके माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करती है और अपनी इच्छा अनुसार अपने नेता का चुनाव करके अपने देश की बागडोर उसके हाथ में देती है। जैसे अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो वर्तमान में विकट परिस्थिति चल रही है महामारी की, उस दौर में बहुत समझबूझ, दूरदृष्टि, दृष्टिकोण और किस तरीके से इस समस्या का समाधान करना है, जनता ने उनको अपना प्रतिनिधि चुना है, तो उनका ये दायित्व है कि वो अपनी समझबूझ के माध्यम से जनता की इस परेशानी को, इस महामारी को खत्म करने का प्रयास करें और वो अपनी समझबूझ के माध्यम से उसको करने का दूर कर रहे हैं। इस प्रकार से जनतंत्र की व्यवस्था जो है भारतीय संविधान में बहुत अनिवार्य है, जो जनता को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करके जीवन व्यतीत करने पर बल देती है। भारतीय संविधान जो है
भारतीय संविधान जो है जनता का ही है और सबसे बड़ा लिखित और संविधान है जिसमें सभी देशों की विशेष बातों को हमारे संविधान में सम्मिलित किया है और उसी का ये परिणाम है कि जनतंत्र व्यवस्था को इसके अंदर अपनाया गया है। आपका गृह कार्य का प्रश्न है जनतंत्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को धोते रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकले और कोरोना से संक्रमण से बचने का प्रयास करें। ओके, थैंक यू।